नारायण। आइए भक्तों, आज अमावस्या के दिन, आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है, जिसमें हम अपने पितरों को तृप्त करते हैं और ऐसे में हम उन्हें भी श्री हरि की शरण में स्थान दिलाने में सहायक बनते हैं। तो आइए आप सभी ध्यान से सुनिए। भक्तों, सर्वप्रथम मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। भक्तों, सर्वप्रथम मैं उन भाई बहनों और माताओं को आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अमावस्या के यज्ञ में अपना योगदान किया, सहयोग करा। सर्वप्रथम उनको कोटि कोटि प्रणाम। जिन लोगों ने डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर या अकाउंट में जो भी योगदान सेवा के रूप में दक्षिणा आदि भेजी है, उनका कोटि कोटि नमन। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, भगवान शिव पार्वती और श्री गुरु महाराज से मैं निवेदन करता हूँ कि उनके घर में सदा ही खुशहाली बनी रहे, उनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वह सदा दूर रहे और उनका विश्वास भी आपके श्री चरणों में सदा बना रहे। जय गुरुदेव, जय लक्ष्मी नारायण, जय शिव पार्वती। तो आइए भक्तों, अब जो भी व्यक्ति, जो भी भक्तगण पूर्णमासी में यज्ञ में भाग लेना चाहता है, वह भी हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। हमारा अकाउंट नंबर और हमारा QR नंबर आदि लेकर अपनी यथाशक्ति जो भी दक्षिणा आपसे बनती है, योगदान के रूप में देना चाहे दे सकते हैं। अब हम पूर्णमासी पर 26 दिसंबर को यह संपूर्ण विष्णु पुराण कथा का समापन होगा, जिसमें एक और हवन किया जाएगा जो आज किया गया था और खीर का प्रसाद वितरण किया गया था। तो भक्तों, ठीक उसी प्रकार पूर्णमासी को भी एक छोटा सा यज्ञ यानी कि हवन करा जाएगा और हवन करने के पश्चात खीर का प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो भक्तों, जिन जिन की जो भी कामनाएं हैं या जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो श्री गुरु महाराज और लक्ष्मी नारायण भगवान व शिव पार्वती के आशीर्वाद से आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जय गुरुदेव। आइए आज हम श्री विष्णु पुराण 5वां अध्याय निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होतावरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ। वहाँ से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही
मुझे निमित्त का यज्ञ कराना है। इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ का लिंग देह मित्रा वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर ग्रंथ और तेल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋतिगण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता। समस्त लोगों के नेत्रों में भी मैं ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने अपने समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेषो अन्मेष पलक खोलता मूर्ता करने लगे हैं। तदनंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अग्नि समिदन से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विधेय थे, इसलिए वह वैदेह कहलाया और मंथन से उत्पन्न होने के कारण नीथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के बहुदुक्त, बृहदुक्त के महावीर्य, महावीर्य के सुधृति, सुधृति के ध्रुमकेतु, धृष्टकेतु के हर्षो, हर्षु के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृत्रत, कृत्रत के देवमीड, देवमीड के विभूत, विभूत के महाधृति, महाधृति के कृत्रात, कृत्रात के महारोमा, महारोमा के स्वनरोमा, स्वनरोमा के हशुभरोमा और हशुभरोमा के शीर्ध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग में उससे सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। शीर्ध्वज का भाई संकाश नरेश कुशध्वज था। शीर्ध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के सद्रुमन, सद्रुमन के शुचि, शुचि के ऊर्जनामा, ऊर्जनामा के सध्वज, सध्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के क्रुजीत, क्रुजीत के अष्टनेमी, अरिष्टनेमी के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपार्थु, सुपार्शु के सर्जे, सर्जे के सेमागी, सेमावी के अनेना, अनेना के भोमरथ, भोमरथ के सत्यरथ,
सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के स्वर्चा, सुवर्चा के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सुभाष, सुभाष के श्रुतु, श्रुतु के जय, जय के विजय, विजय के ऋतु, ऋतु के सुने, सुने के विधव्य, विधव्य के धृति, धृति के बहुलाशु और बहुलाशु के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनकवंश की समाप्ति हो जाती है। ये ही मैथिल भूपालगण है। प्राय ये सभी राजलोग आत्म विद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, आज यह पंचम अध्याय संपन्न हुआ और इसी प्रकार आप चैनल पर बने रहे। हम आपको दूसरे वीडियो में छठा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। आप ध्यान लगाकर शांति पूर्वक सुने। तो भक्तों, अधिक से अधिक लाइक भी करें और यदि आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है तो हमें एक बार कमेंट में अवश्य लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो बनेंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। जय श्री हरि। तो भक्तों, आप ध्यान दें और जिन लोगों को पूर्णमासी हवन में या प्रसाद वितरण में सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें और हम आपको बैंक की डिटेल बता देंगे। उस नंबर पर आप यथाशक्ति जो भी योगदान सहयोग करना चाहें दे सकते हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि।